प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे और जिस बात को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अभिषिक्त हैं। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अभिषेक हमारे जुए को तोड़ता है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है और वो चाहे संसार में किसी भी प्रकार के जुए क्यों ना हो, किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, किसी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, वो जुआ, वो बंधन तोड़ा जाएगा। किस कारण? अभिषेक के कारण। और परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्ती पहला अध्याय उसके 21 में बड़ी स्पष्टता से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा हमारे मनों में दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया। जब हम और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए, हम परमेश्वर की संतान बन गए। मेरे पर परमेश्वर ने अपना आत्मा को हमारे मनों में उंडेल दिया। मेरे प्रियो, ये आत्मा हमारे जीवन पर है। और मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, उसका अभिषेक हमारे जीवन में है, तो ये अभिषेक हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम इसको देखेंगे। हम पुराने नियम से देखेंगे। सबसे पहले पहला शामिल उसके 10वें अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब सामुएल ने एक कुप्पी लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा अभिषेक किया। जब हम दूसरा कुरिन्ती पहला अध्याय उसके 21 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने हमारा भी अभिषेक किया। यहाँ पर इज़राइल का पहला राजा होने के लिए जब साउल का अभिषेक किया जा रहा है, साउल परमेश्वर के दास सामुएल के पास क्यों कर आया? क्या इसलिए आया कि वो जानता था कि परमेश्वर मुझको राजा बनाने वाला? नहीं, वो इसलिए आया कि उसकी गधियां खो गई थी और वो अपनी गधियों को ढूंढते ढूंढते वो सामुएल तक पहुंचा। और उसके एक मित्र, उसके एक दास ने उसको बताया, यहाँ पर सामुएल नाम का एक भविष्यवक्ता है, क्यों ना, परमेश्वर का दास है, क्यों ना हम उसके पास जाएं। और वो कहता है उसका दास कि यहाँ पर इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है कि हमको हमारा मार्ग बताए कि हमको किधर जाना है। और साउल ने अपने सेवक से कहा, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या लेकर चलें? देख, हमारे थैलियों में रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु भी नहीं है। तो उसके दास ने कहा, मेरे पास 1 शेकेल चांदी का चौथाई है, वही हम परमेश्वर के जन को देंगे। मेरे प्रिय, ये गधियों को ढूंढने निकले, इनके पास भोजन खत्म हो गया, इनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो परमेश्वर के दास को ये भेंट दे सके। तब उसका दास इस प्रकार से, उसका सेवक जो है, बोला, मेरे पास चांदी का एक छोटा चौथाई भाग है, 1 शेकेल चांदी का एक चौथाई भाग है, क्यों ना हम उस छोटे भाग को परमेश्वर के दास को दे दें। और इस प्रकार से वो गधियों को ढूंढते हुए परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के दास के पास गए। ये सामुएल कौन है मेरे प्रिय? ये परमेश्वर का अभिषिक्त नबी है, और जो कुछ वो बोलता है वो हो जाता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें भी बताता है, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, हमारे मुख पर अपने वचन को उसने डाला है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमारे मुख पर आग के समान है मेरे प्रियो। और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वो निश्चय पूरा होता है। आज परमेश्वर का एक एक वचन हमारे लिए है, और ये वचन, ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर कहता है हाँ और आमीन के साथ। और इसीलिए जब आप दूसरा कुरिन्ती जिस 21 को पढ़ रहे हैं, उसी के ठीक ऊपर 20 में इस प्रकार से लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है और इसलिए एक उसने आमीन भी हुई है हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और ये सामुएल के पास गए, परमेश्वर के अभिषेक के पास, और उसका दास कह रहा है कि जो कुछ वो कहेगा वो निश्चय पूरा होगा, क्यों ना हम उसके पास जाएं। तब यहाँ साउल कहता है क्या हमारे पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं है, रोटी भी नहीं है, हमारे पास रोटियां भी खत्म हो गई है। और इस दिशा में वो परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं परंतु अपनी गधियों को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। मेरे प्रिय, आज हम में से कोई भी परमेश्वर को ढूंढते हुए परमेश्वर के पास नहीं आया। हम में से प्रत्येक ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजों को लेकर परमेश्वर के पास आए। हम भी गधियों को ढूंढते हुए ही परमेश्वर के पास आए। हम भी अपनी आवश्यकताओं को लेकर ही परमेश्वर के पास आए। हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा और इसलिए उसका वचन कहता है कोई भी मुझे खोजने वाला नहीं, कोई भी मुझे ढूंढने वाला नहीं। मेरे प्रिय, संसार में अब जितने भी लोगों को देखे वो वास्तविकता में परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं आए। कोई मन की शांति को ढूंढते आया, कोई भी चीजों को ढूंढते आया, कोई बीमारियों से चंगाई के लिए प्रभु के पास आया और कुछ ना कुछ कारण से प्रभु के पास आया। और यहाँ पर साउल भी इसी प्रकार से, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो सामुएल के पास आया, परंतु सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर के उसके सिर पर उंडेला और चूम कर कहा, क्या इसका कारण या नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर तुझे प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया। हम चाहे किसी भी कारण से परमेश्वर के पास आए, लेकिन परमेश्वर ने हमारा अपने बेटे यीशु मसीह में हमारा क्या क्या अभिषेक किया है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की ओर से तुम्हारा अभिषेक किया गया। और इसी बात को सामुएल साउल को कहता है, इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने तुझे प्रधान होने के लिए अभिषेक किया। अभिषेक का जो पहला कारण है, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है और इसलिए मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी दशा में प्रभु के पास आए, प्रभु हमारे जीवन में अपना अभिषेक को देता है। और साउल के जीवन में जब अभिषेक किया गया और इस प्रकार से लिखा है, अब जब तू मेरे बाद से चला जाएगा तब राहेल के कब्र के पास जो बिन्यामीन देश की सीमा पर सिलसाह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और जिन गधियों को तू ढूंढने के लिए आया वो मिल गई है कहेंगे। और सुन, तेरे पिता की गधियों की चिंता को छोड़कर, लिखा है तेरा पिता गधियों की चिंता को छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है, मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। ऐसा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि शाऊल का पिता बहुत चिंतित है अपने बेटे के लिए और इसलिए पूरा दो जन तुझे मिलेंगे उस मार्ग पर और तब वो तुझे तेरी गधियां कहेंगे और जिन गधियों को तू ढूंढने गया है वे मिल गई हैं और इस प्रकार से वो क्या करेंगे तुमको बताएंगे। मेरे प्रियो, अभिषेक का पहला चिन्ह, जिन बातों को आप ढूंढ रहे हैं, जिन बातों को आप ढूंढते हुए प्रभु के पास हैं, वो आपके पास होगा। मेरे प्रिय, वो बातें आपके जीवन में पूरी होगी। ये अभिषेक का पहला चिन्ह है। और यहाँ सामुएल ने उनको कुछ चिन्हों को दिया और वो चिन्ह इस प्रकार से लिखा है कि उसी दिन पूरे हुए। मैं आपको बता दूं, आपको परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताना चाहता है, आप अभिषेक हैं, लेकिन शैतान आपको बताता है कि आप अभिषेक नहीं और इसलिए इस झूठ पर आप विश्वास करते हैं। और इसलिए जो चिन्ह परमेश्वर, जो आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है वो नहीं नहीं दे पाता अविश्वास के कारण। मेरे प्रियो, आप जानिए आप अभिषेक थे, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया और उसने कहा ये अभिषेक के कारण ये बातें तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। पहली बात, जो तुम ढूंढते हुए आए हो, जो तुम्हारा खो गया है वो वापस होगा। ये अभिषेक का पहला चिन्ह है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किया है, जो कुछ खोया है हमने, जो कुछ ढूंढ रहे हैं हम, परमेश्वर वो हमको देगा। हो सकता है आपने स्वास्थ्य खोया है, प्रभु वो स्वास्थ्य को वापस करेगा। और आप ये जानिए परमेश्वर का वचन सत्य, उसकी एक एक प्रतिज्ञा और आमीन के साथ है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की ओर से हमारा अभिषेक किया गया और वो अभिषेक हमारे जीवन में खोई हुई चीजों को वापस करता है। वो अभिषेक हमारी चिंताओं को क्या करता है, दूर करता है मेरे प्रियो। और ये इज़राइल का प्रधान होने के लिए परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया। उसी प्रकार से ये अभिषेक आपके जीवन में इसलिए है कि आप पूंछ नहीं परंतु आप सिर बने और ये अभिषेक परमेश्वर ने आपका किया। और जब आप पहला यूहन्ना और उसके दूसरा अध्याय और उसके जब आप
27 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया है और तुम में बना रहता है। यानी अभिषेक परमेश्वर ने जब आपके जीवन में किया तो यह अभिषेक बना रहता है। ये अभिषेक परमेश्वर आपसे वापस नहीं लेता। और इसलिए रोमी में 11 उसका 29 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और अपने बुलाहट से पीछे नहीं हटता। और इस कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बहुत तेरे अंतिम समय में कहेंगे, "हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला।" पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में उड़ने लगे, हमें वरदानों से हमको भरा जाता है। हर कार्य के लिए हमको वरदान दिया जाता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वरदान है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वरदान और बुलाहट से पीछे नहीं हटता। यानी परमेश्वर जो गिफ्ट दे दिया, ऐसा नहीं है कि जब आप उसे छोड़ दें या आप उसे भूल जाएं या आप उसके मार्गों से दूर चले जाएं तो परमेश्वर कहेगा, लाओ मेरा वरदान मुझे वापस करो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर दे देता है तो दे देता है, लेकिन हम क्या उस वरदानों के साथ परमेश्वर के साथ बने हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। लिखा है, परमेश्वर का अभिषेक तुम में बना रहता है, हर हालात में बने रहता है। इसलिए दाऊद साउल को मारने से हिचक रहा तो कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक है, बोलता है। यानी अभिषेक जो किया गया, वो जानता है किसी भी हालात में वो क्यों ना हो, कितनी भी गलतियों में क्यों ना हो, अभिषेक उसमें बना है। मेरे प्रिय, इसलिए यीशु मसीह कहता है, अंतिम समय में जब लोग कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आशीष कर्म नहीं किया, प्रभु इतने बड़े बड़े काम नहीं किया, परमेश्वर बोलेगा, मैं तुमको नहीं जानता को कर्म करने वाले। यानी परमेश्वर एक बार हमारा अभिषेक कर देता है तो कर देता है, और उस अभिषेक से वो दूर नहीं करता। और उसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, अभिषेक बना रहता है, लेकिन हमें भी प्रभु में बने रहने की आवश्यकता। और इसी बात को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, और जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही उसमें बने रहो, बोल रहा है। जैसे सिखाए गए हो वैसे बने रहो। और आगे कहता है, हे बालकों उसमें बने रहो, और जब वह प्रकट होगा तो हमें हिया होगा, और हम उसके आने से उसके सामने लज्जित होना ना पड़े। यानी परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक का अभिषेक किया है, और वो अभिषेक जो किया है हमारे अंतिम समय तक हमारे जीवन में बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, क्या हम उस अभिषेक में बने? साउल बना नहीं रहा मेरे प्रिय, उसको इज़राइल का प्रधान होने के लिए परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, और अभिषेक का चिन्ह था पहला कि जो कुछ उसने खोया परमेश्वर ने उसको वापस किया। मेरे प्रियो, और जब हम इस अध्याय को जब हम अध्ययन करते हैं, कई गहरी बातों को परमेश्वर यहाँ प्रकट करता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसका पिता बड़ी चिंता में है, इस बात को बताया जाता है। लेकिन जब हम उसी अध्याय को जब हम देखते हैं तो उसका चाचा इस बात के लिए बहुत चिंतित है, और वो कहता है इस प्रकार से 14 में, और तब साउल के चाचा ने उससे कहा, उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहा, हम तो गधियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा वो कहीं नहीं मिली तो हम सामुएल के पास गए। तब चाचा बड़े उत्सुकता से पूछ रहा है, उसने क्या कहा तुम्हारे बारे में? परंतु साउल इस बात को नहीं बताया। अभिषेक उसको सिखा रहा था कि चाचा से कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सारी चीजें जिसके कारण साउल भटक रहा है, मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ कारण है उसके परिवार में, कुछ ना कुछ बातें हैं साउल के भटकने का, साउल की दुर्दशा का कुछ ना कुछ कारण है। और चाचा को इस बात का डर है कि कहीं इसको पता ना चल जाए, क्योंकि अभिषेक उसको बता चुका था साउल को कि कारण क्या है मेरे जीवन में, इस भटकाव का कारण क्या है। और इसलिए कहता है, सामुएल ने उससे क्या कहा? चाचा पूछ रहा है, और यहाँ लिखा है, साउल के चाचा ने कहा, मुझे बतला सामुएल ने तुझसे क्या कहा? साउल ने अपने चाचा से कहा, हमें निश्चय करके बताया गधियां मिल गई हैं, परंतु जो बात सामुएल ने के राज्य के विषय में कही उसने उसको नहीं बताया। मेरे प्रियो, अभिषेक हमको सिखाता है कहाँ कितना किसको क्या बोलना है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हें यह प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था तुम्हें सब बातें सिखाता है, वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है
वैसे ही उसमें बने रहो। हमें संसार की चालाकियों से वो बचाता है, संसार के धूर्तों से वो हमको बचाता है, वो अभिषेक मेरे प्रियो। और इसलिए जब दाऊद बीना बजा रहा था और साउल जब उसके ऊपर भाला को फेंका, वो अचानक से हट गया। मेरे प्रियो फुर्ते, वो वो सचेतना उसके जीवन में कहाँ आई? उस अभिषेक के कारण आई। मेरे प्रियो, जब उसके सामने गोलियत ललकार रहा था, अभिषेक उसके जीवन में, दाऊद के जीवन में था। वो अभिषेक उसको उबाल रहा था उसका सामना करने के लिए। अभिषेक हमें क्या करता है? हमारे शत्रुओं से भी लड़ने के लिए हमको ताकत देता है। हमारे से बलशाली लोगों के सामने भी परमेश्वर हमको क्या कर सकता है? खड़ा कर सकता है। हमारे से बलशाली लोगों के ऊपर भी हमको जय दिला सकता है। वो अभिषेक है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब सिमसोन के जीवन को देखते हैं, उसको मोटी मोटी रस्सियों से जकड़ करके रखा, लेकिन जब अभिषेक, परमेश्वर का वचन लिखा है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके जीवन में बल से उतरा, वो एक सूत के समान उसके जीवन से टूट कर बिखर गया। अभिषेक जब आया, उसके हाथ में जो गधे की जबड़े के हड्डियां थे, उससे वो हजारों लोगों को मार दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अभिषेक हमें शत्रु के ऊपर में जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ को देता है। अभिषेक हमको सिखाता है कि कौन व्यक्ति कैसा उनके मन की बातों को प्रकट कर देता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, अभिषेक हमारे जीवन की खोई चीजों को वापस करता है और आप अभिषेक हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, बोलते तुम में बना रहता, आपके अंतिम समय तक के अभिषेक बना रहेगा। मेरे प्रियो, लेकिन क्या हम उसमें बने? अभिषेक हमको हर प्रकार से हमको विजय दिलाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अभिषेक में बने नहीं हैं। अभिषेक उसमें बना है और अंतिम समय तक रहेगा, लेकिन उस अभिषेक में बने रहने के लिए हमको परमेश्वर के वचन में भी बना रहना आवश्यक है मेरे प्रियो। नहीं तो हमें एक दिन लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बालकों में बने रहो, और जब वह प्रकट होगा तो हमें हिया हो कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, हमें लज्जित होना ना पड़े। जैसे यीशु मसीह कहता है, अंतिम समय में उस स्वर्ग के राज्य में कहेगा, प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आशीष कर्म किए, प्रभु बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला। वो कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, ये कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, आज हमारा अभिषेक किया गया, आज हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है, आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। जैसे हम सिखाए गए हैं वैसे हमें चलने की आवश्यकता है। और यहाँ सिर्फ इतना ही अंत नहीं होता, अभिषेक हमारे जीवन में और अद्भुत कार्य करता है। और ये भूखे थे, और इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें 3 ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो 3 बकरी के बच्चे को लिए रहेंगे, और इस प्रकार से लिखा, वो तेरा कुशल पूछेंगे, दूसरा 3 रोटियां लिया रहेगा, तीसरा 1 कुप्पा दाखमधु लिया रहेगा, और वो तुम्हारा कुशल पूछेंगे। अभिषेक लोगों को हमारे जीवन में भलाई करने के लिए उभारेगा। मेरे प्रिय, ये अभिषेक है जो लोगों को हमारे जीवन में लेकर आएगा। अनजान लोग आएंगे आपकी सहायता करने के लिए, अनजान लोग होंगे आपकी मददगार करने के लिए। मेरे प्रिय, अनजान लोगों के लिए कह रहा है सामुएल, अनजान लोग तुझे मार्ग में मिलेंगे और वो तुम्हारा कुशल पूछेंगे, वो तुझे रोटी देंगे, क्योंकि इतने दिन जो ये भटक रहे हैं, रोटियां खत्म हो चुकी, कुछ नहीं है, और ये मार्ग में थक जाएंगे, इसलिए इनको बल देने के लिए परमेश्वर इनके लिए योजना बनाकर रखा। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, हम प्रभु के पास आए, हम ऐसी गधियों को ढूंढते हुए आए अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाकर हमारा अभिषेक किया, और अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का वचन के तार एक जुआ को तोड़ा। हाँ, शत्रु हमारे जीवन में कई योजना को बनाकर रखा होगा, लेकिन उन योजना को क्या क्या परमेश्वर विफल करता है, उन युक्तियों को परमेश्वर विफल करता है, और परमेश्वर हमारे लिए कुशल को क्या करता है, कुशल को पूछने वाले लोगों को हमारे जीवन में लाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आगे 6 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा, लिखा है, तब तू परमेश्वर के पहाड़ के पास पहुंचेगा जहां पलिस्तियों की चौकी है, और जब तू उस नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थानों से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उसके आगे सितार, डब, बांसुरी और वीणा होगा, और वे नबूवत करते होंगे। यहाँ पर लिखा है पलिस्तियों की चौकी, जहां पलिस्तियों की चौकी है, और जब तू उस नगर में प्रवेश करेगा तब नबियों का एक दल तुझे मिलेगा। और लिखा है, और यहोवा का आत्मा तुझ में बल से उतरेगा, और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और अभिषेक का सबसे अंतिम मकसद ये है मेरे प्रिय, हमारे जीवन में बदला है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि हम अंश अंश करके बदलते जाएं, हमारे जीवन में परिवर्तन को परमेश्वर लाता है मेरे प्रिय, और इसलिए उसने हमारा अभिषेक किया।
और परमेश्वर का अभिषेक हमें शत्रुओं से भी बातचीत करते हुए हमें भयभीत नहीं करता। अभिषेक जो उसका बना है, वो अभिषेक हमें शत्रुओं का सामना करने की भी ताकत देता है। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं, आप और हम अभिषेक किए गए हैं। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया और वो अभिषेक हमारे जीवन में बना रहेगा। वो अभिषेक कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसमें दूसरा और हमारा एक पार्ट है, जहाँ हमें परमेश्वर ने जैसा हमको सिखाया वैसे ही हमको उसमें बने रहने की आवश्यकता है। हालांकि अभिषेक हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहने पर भी काम करेगा, लेकिन लज्जित हमको होना पड़ेगा एक दिन, अगर हम उसके वचन की सत्यता पर नहीं बने रहें, अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलें, तो हमें एक दिन लज्जित होना पड़ेगा और हमारा यहाँ का सारा काम बेकार हो जाएगा। वो आग में जलकर नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। यहाँ की वाहवाही, यहाँ की तारीफ, यहाँ की प्रसिद्धि कोई मायने नहीं रखती अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाकर परमेश्वर के सामने लज्जित हो जाए। सो अभिषेक परमेश्वर ने हमारा कर दिया। आज उस अभिषेक में बने रहने के लिए हम जैसे परमेश्वर ने हमको सिखाया वैसे ही हम उसमें बने रहने पाए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर पिता। और निश्चय करके परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया। आज खुदान परमेश्वर प्रभु, जिन बातों को लेकर आपके बच्चे प्रभु आए हैं खुदान परमेश्वर, जबकि आपने अपने बच्चों का अभिषेक किया प्रभु जी, और इतने दिनों परमेश्वर शत्रु ने उन्हें झूठ बोलकर भ्रम में डालकर रखा, परंतु खुदान परमेश्वर जब आपके वचन के सत्यता का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ कि वह अभिषिक्त है खुदान परमेश्वर, जो कुछ भी परमेश्वर खोया है, जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु जिनके जीवन में परमेश्वर ये ढूंढ रहे प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो प्राप्त होने पाए। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार प्रभु जी, वो भली बातें जो इनके जीवन के लिए है पिता परमेश्वर, वो बातें पूरी होने पाए। जो इनके परिवार के लिए, इनके जीवन के लिए सर्वोत्तम है प्रभु, वो बातें पूरी होने पाए। खुदान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर पिता, ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर आप इनके जीवन में जोड़ें जो उनके लिए कुशलता का कारण होगा प्रभु, ताकि ये मार्ग में थक कर रह ना जाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसे स्थान पर लेकर जाएंगे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपके नबियों के झुंड में जहां परमेश्वर ये परिवर्तित हो प्रभु, ऐसे झुंडों में परमेश्वर जहां ये आत्मिक रूप से बढ़ने पाए, और खुदान परमेश्वर ये दिनों दिन बढ़ते जाए पिता, आत्मिक रूप से इनका परिवर्तित होता चला जाए। और पिता, ये वो ना रहे परमेश्वर पिता प्रभु जो पुराना जीवन है, परंतु नए मनुष्यत्व में अंश करके बदलते जाए। खुदान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है, हर बंधन को तोड़ता है पिता, आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, शत्रु कितना बिगाड़ करके प्रभु रखा हो, परंतु खुदान परमेश्वर वो अभिषेक प्रभु जी शत्रु की योजनाओं को विफल करता है। हाँ पिता परमेश्वर, कितने बंधन, कितने जंजीरों को बांध कर रखा, परंतु अभिषेक हर जुए को तोड़कर हर बंधनों से आजाद करता है प्रभु, आपका धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर पिता। मेरे एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं पिता, खुदान परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन वचनों के सेवकाई से होकर गुजरते प्रभु जी, और खंदोर या बला खंदोर बा, इन सेवकाई में परमेश्वर जुड़े हैं प्रभु जी, और इन यात्राओं में, जीवन की यात्राओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, हाँ पिता, जीवन की यात्रा में परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, उनको ऐसे लोग मिले पिता जो कुशलता को पूछे, उनके लिए पिता बल का कारण होने पाए, उनके लिए आशीषों का कारण होने पाए, और खुदान परमेश्वर प्रभु जी वो आप में बढ़ते चले जाएं। खुदान पिता में एक एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं खुदान, आपका कल्याण, आपकी कुशलता एक एक जन के जीवन पर बना रहने पाए। प्यारे अबा परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ पिता, जो बीमारी के बंधनों में बंधे हैं यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए, जितने दुष्ट आत्माओं के बंधनों में बंधे यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए, जो खा पी नहीं रहे प्रभु जी, आरुचि है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भोजन को ठीक से परमेश्वर पचा नहीं पा रहे, हाँ पिता पेटों की समस्या है, यीशु के नाम से वो सारी गड़बड़ी इसी घड़ी खत्म होने पाए। इसी घड़ी परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बेचैनी घबराहट है प्रभु, यीशु के नाम से वो जाता रहे। इसी घड़ी परमेश्वर अपने लोगों को स्पर्श करके परमेश्वर पिता प्रभु जी अब चंगा करें, किसी भी प्रकार से भयभीत ना होने पाए। उनके अंदर शत्रु ने जिस प्रकार के भय को डाल रखा, तुम्हें ये बीमारी हो रही है, तुम्हें ये हो रहा है पिता, इस प्रकार से प्रकार के डर और भय की आत्मा यीशु के नाम से प्रभु जी
आपके बच्चों को छोड़कर जाने पाए। आपके बच्चे चंगे प्रभु, क्योंकि यीशु अपने मूल्य को चुकाया। आपके कोड़े खाने से चंगे पिता। ये वचन की सत्यता है। हाँ पिता, हर तथ्य बदल सकता है, परंतु ये सत्य, ये वचन कभी भी नहीं बदलता कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। खुदान परमेश्वर, आपने हमें बनाया, रचा है, और हमारी हर एक गड़बड़ी को सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं पिता। आप हमारे पिता अंदरूनी बाहरी अवयव को जानते हैं प्रभु। आप रचनाकार परमेश्वर हैं पिता। आपने बनाया है परमेश्वर, इसलिए प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए आज खुदान आपके बच्चों के जीवन में जो भी रोग दुख बीमारियां गड़बड़ियां, यीशु आपके नाम के द्वारा प्रभु चंगाई को पाने पर आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदान परमेश्वर, हम एक एक व्यूवर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अद्भुत सुरक्षा में पाया जाए। छोटे बच्चे, जवान, बेटे बेटियां, बुजुर्ग, माता पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, उन समस्याओं के ऊपर एक बड़ी विजय को प्राप्त करने पाए, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।